सभी साथ में गाएंगे। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, हाँ छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। ओम अरहम। अणुव्रत गीत के गुंजन के बाद मैं श्री जिनेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अणुव्रत आचार संहिता का वांचन करें। अणुव्रत आचार संहिता, आप सबसे अनुरोध है इसको सुने और आत्मसात करने का प्रयास करें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं
भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करूंगा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मादक तथा नशीले पदार्थ शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। आप सब इसे अपने आप में आत्मसात करें और जीवन परिवर्तन का मार्ग अपनाएं। धन्यवाद कोठारी जी। प्रणाम। संस्कृत में एक लाइन है, आनंदों में रोमणी रोमणी। अर्थ है मेरे रोम में आनंद ही आनंद फैल रहा है। आज के इस कार्यक्रम के कारण, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद मुझे बड़ी ही प्रसन्नता, प्रफुल्लता हो रही है। मैं आज पुलकित हूँ क्योंकि आप हमारे आमंत्रण पर आप सब यहाँ आप पधार कर हमारे इस आयोजन को आपने सफल बनाने में बड़ा सहयोग दिया है। मैं संतोष कुमार सुराना, इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी, अणुव्रत लेखक मंच, अणुव्रत समिति की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। युद्ध, हिंसा और अणुव्रत विषय को चयन करने में हमें काफ़ी समय लगा। हमारे पास कई विषय आए, लेकिन आदरणीय कुमारपाल भाई साहब ने एक बहुत ही सुंदर, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इतना सुंदर हमें विषय दिया, युद्ध, अहिंसा और अणुव्रत। कुमारपाल भाई साहब ने विषय का चयन तो किया, लेकिन उसे सबने स्वीकार भी किया। मैंने साध्वी श्री जी से भी निवेदन किया कि ये रख रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा विषय है। अणुव्रत शांति की स्थापना कर सकता है, युद्ध किसी विकराल इतिहास की स्थापना कर सकता है। अणुव्रत है तो क्यों ऐसा विषय है कि अणुव्रत ऐसा क्यों? अणुव्रत असंप्रदायिक का मंत्र है। अणुव्रत शांत विश्व को शांत करने का संदेश देने में क्षमता रखता है। अणुव्रत नवजीवन की चेतना है। अणुव्रत उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शक है। अणुव्रत नैतिक मूल्यों की आचार संहिता है। अणुव्रत मानवता की पाठशाला है। अस्तु, आज के इन तीनों संस्थाओं के त्रिवेणी संगम के मंगलमय अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और संस्था के परिचय देने के लिए श्रीमती नलिनीबेन देसाई से निवेदन करूंगा कि वे आप पधारें। नमस्कार, मैं गुजराती में पढ़ूंगी। मंचस्थ महानुभावो, आप सौ स्वजनों, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજી વિશે વાત કરું તો આ સંસ્થાએ આરંભના વર્ષોમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે. વિદેશથી કોઈનો પણ ફેક્સ આવે તો એ નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલી દુકાનમાં આવે અને ત્યાંથી ફોન આવે એટલે લેવા જવાનું. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીએ પોતાની એક ઓફિસ VS હોસ્પિટલની સામે આવેલા મહાકાંત બિલ્ડિંગમાં ખરીદી અને ત્યાંથી
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીનું કાર્ય શરૂ થયું. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીએ વિદેશના ગ્રંથાલયો અને મ્યુઝિયમોમાં રહેલી જૈન ધર્મની અમૂલ્ય હસ્તપ્રતોનું કેટલોગ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાથ ધરી. અમદાવાદથી હસ્તપ્રતોના કેટલોગ માટે શ્રી કનુભાઈ શેઠ અને શ્રીમતી કલ્પનાબેન શેઠને મોકલવામાં આવ્યા. આમ વિદેશમાં રહેલી હસ્તપ્રતોના સૂચિકરણનું બહુ મહત્ત્વનું કાર્ય થયું. એ કેટલોગના 3 ભાગ પ્રગટ થયા છે. 2006માં તે સમયના વડાપ્રધાન શ્રી મનમોહન સિંહે તેનું વિમોચન કર્યું. આમ દેશનું જ્ઞાન અને પશ્ચિમની ટેકનોલોજીનો સમન્વય થયો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીએ આચાર્ય ઉમા સ્વાતિના હાર્પર કોલિન્સ પબ્લિશર્સ દ્વારા પ્રગટ થયેલા અને શ્રી નથમલ ટાંટિયાએ કરેલા તત્વાર્થ સૂત્રના અનુવાદના ધેટ વિચ ઇઝ તત્વાર્થ સૂત્ર પુસ્તકના નિર્માણમાં પણ મહત્ત્વનો સહયોગ આપ્યો હતો. આમ આ સંસ્થાએ શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે અને ત્યાર પછી તો જૈન ધર્મના અનેક અગ્રણીઓ આ સંસ્થા સાથે જોડાતા ગયા. બ્રિટનના બકિંગહામ પેલેસમાં જૈન ધર્મના 4 સંપ્રદાયના અગ્રણીઓ તથા વિશ્વના 4 ખંડના અગ્રણીઓએ વર્લ્ડ વાઇડ ફોર નેચરના અધ્યક્ષ ડ્યુક ઓફ એડિનબરો પ્રિન્સ ફિલિપને જૈન ડિક્લેરેશન ઓન નેચર નામનું પુસ્તક અર્પણ કર્યું. જૈન ધર્મના તમામ સંપ્રદાયો અને વિદેશોમાં વસતા જૈન સમાજના અગ્રણીઓને એકત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના કાર્યનો વ્યાપ વધતા હવે તેણે આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલી સમય એપાર્ટમેન્ટમાં એણે પોતાનું એક કાર્યાલય શરૂ કર્યું છે. આમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીની પ્રવૃત્તિઓ વિસ્તરતી રહી. તેમાં અમદાવાદમાં 3 દિવસનો હસ્તપ્રત વિદ્યાનો પરિસંવાદ યોજવામાં આવ્યો. આ પરિસંવાદમાં વિદ્યાર્થી અને વિવિધ કોલેજના અધ્યાપકો હાજર રહ્યા હતા. તેને સારો પ્રતિસાદ મળતા 15 દિવસના હસ્તપ્રત વિદ્યાના કોર્સનું આયોજન કર્યું અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી માન્ય 6 મહિનાના હસ્તપ્રત વિદ્યાના સર્ટિફિકેટ કોર્સનું પણ આયોજન કર્યું. 1893માં શિકાગોમાં વિશ્વ ધર્મ પરિષદનું આયોજન થયું હતું. તેમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે આગવો પ્રભાવ પાડનાર શ્રી વીરચંદ રાઘવજી ગાંધીએ પ્રવચન આપ્યું હતું. અમદાવાદમાં આવેલા નવરંગપુરા વિસ્તારને શ્રી વીરચંદ રાઘવજી ગાંધી ચોક એવું નામ આપવામાં આવ્યું. તેની પાછળ અથાગ પુરુષાર્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીએ કર્યો છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીએ પ્રકૃતિ વિશેની જૈન ધર્મની ઘોષણા, જૈન લગ્નવિધિ, જ્ઞાનસારનું તત્વદર્શન, ઇન્ડિયન ફિલોસોફિકલ ટર્મ્સ જેવા મહત્ત્વના પુસ્તકો પણ પ્રકાશિત કર્યા છે. વિવિધ વિષયો ઉપર વ્યાખ્યાનોનું પણ આયોજન કરે છે. રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબનું વક્તવ્ય, શ્રી લતા બોથરાનું વક્તવ્ય, શ્રી વિનોદ કપાશી, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ મહેતા, શ્રી નીતિનભાઈ મહેતા વગેરેના વક્તવ્યો પણ યોજાયા છે. વિદેશથી આવતા મહાનુભાવો સંસ્થાની પણ મુલાકાત લે છે. આ સંસ્થાને પોતાનું ગ્રંથાલય પણ છે, જેમાં ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના થઈને 3500 જેટલા પુસ્તકો છે. જૈન ધર્મમાં સંશોધન કરવા ઈચ્છતા કોઈ પણ વ્યક્તિ સંસ્થામાં બેસીને પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. માર્ચ 2021થી દર મહિનાના પહેલા શનિવારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જૈન ધર્મના અભ્યાસી, સંશોધકો, વિચારકો દ્વારા જૈન ધર્મના વિવિધ વિષયો ઉપર વ્યાખ્યાનો પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. દરરોજ જૈન ધર્મ વિશે વિવિધ વાચન સામગ્રી જેવી કે પ્રાચીન ચરિત્ર, અર્વાચીન ચરિત્ર, તીર્થ, પરિભાષા, તપ, ક્વિઝ વગેરે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના ફેસબુક પેજ અને તેના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવે છે. આપ સૌના સાથથી આ સંસ્થા સતત વિકસતી રહી છે. આપ સહુનો ખૂબ ખૂબ આભાર. अभिवादन की श्रृंखला में मैं राकेश जी सिपाणी, महावीर जी संकलेचा, संदीप जी मांडोत, सुरेश जी बागरेचा, सुशीला खतंग
और अदिति से भी निवेदन करूंगा, पधारें ऊपर। दुपट्टे 4-5 और दे दो ना, 4-5 और ले लो दुपट्टे। अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री जितेंद्र जी कोठारी एक लंबी यात्रा करके लाडनू से चलकर जोधपुर होते हुए आज हमारे बीच पधारे हैं। इसकी हम सबको बहुत प्रसन्नता है। आप जागृत हैं और आप अपनी पूरी टीम को जगाते रहते हैं। मैं श्री कोठारी जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रासंगिक प्रवचन कर हमें लाभान्वित करेंगे। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव वंदना। उपस्थित साध्वी श्री अणिमा श्री जी, डॉक्टर सुधा प्रभा जी और मैत्री प्रभा जी, आप तीनों साध्वी श्री जी के चरणों में भावभीनी वंदना। मंच पर विराजित मैं ये कहूँ कि गुजरात साहित्य के गौरव, और मैं तो बड़ा सौभाग्य रहा है कि काफ़ी निकट से आपसे संपर्क रहा। जैन धर्म के उद्भट विद्वान अगर मैं कहूँ, पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल भाई, हमारे लेखक मंच के सह संयोजक जो अथक परिश्रम करके कार्यक्रम कर रहे हैं, श्री संतोष जी सुराणा, अणुव्रत समिति अहमदाबाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा बीड़ा उठाया, और बड़ी उत्साही अध्यक्ष डिम्पल जी, और उपस्थित तेरापन सभा के, योग परिषद के, महिला मंडल के सभी अध्यक्ष श्री पदाधिकारीगण, अणुव्रत विश्व भारती के राज्य प्रभारी, अन्य प्रभारीगण और सभी उपस्थित श्रावक श्राविकाओं। विषय है अहिंसा, युद्ध और अणुव्रत। इतना बढ़िया विषय है ये। अहिंसा हमारा आदर्श है। हम सब चाहते हैं कि हम अहिंसक जीवन जिएं, लेकिन हम देखते हैं युद्ध। अब युद्ध खाली ये नहीं है कि आज अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, घर में भी हम देखते हैं युद्ध होते हैं। भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाता है, सास बहू में हो जाता है। तो वो युद्ध है, वो भी छोटे स्तर पर है। लेकिन आदर्श को हमें प्राप्त करना है। युद्ध हमारे दिन प्रतिदिन में हमें दिखता है, तो वो आदर्श का पथ क्या? वो पथ है अणुव्रत। यानी अणुव्रत वो पथ है जहाँ से हम युद्ध नहीं और हम अहिंसा की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अणुव्रत जो है वो अर्जन में अहिंसा और विसर्जन में विवेक सिखाता है। अर्जन मात्र पैसे का अर्जन नहीं है। अर्जन हम वो चीज़ें होती हैं, हम हमारी बुद्धि का भी अर्जन करते हैं, हमारे ज्ञान का भी अर्जन करते हैं, हम हमारे व्यवहार का अर्जन करते हैं, व्यापार में हम प्रामाणिकता का अर्जन करते हैं। तो वो अर्जन है। और अर्जन में कैसे अहिंसा आए,
वो अणुव्रत सिखाता है। और विसर्जन का अर्थ केवल पैसे का विसर्जन नहीं है। आप अपने समय का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का किस तरह से समाज के हित के लिए उपयोग करें, वो भी विसर्जन हुआ आपका। तो विसर्जन में विवेक जो है वो अणुव्रत सिखाता है। और 1949 में जब आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, तब उनकी सोच देखिए कि आज 76-77 साल बाद भी अणुव्रत उतना ही प्रासंगिक है, उतनी ही अपनी जो कह सकते हैं अनिवार्यता आज के विश्व में बनाए हुए। कारण कि अणुव्रत हमें ये सिखाएगा कि किस तरह से अहिंसा हमारे सभ्यता का आधार बने, किस तरह से अहिंसा हमारे दिन प्रतिदिन व्यवहार में, आचरण में आए। और इसीलिए उन्होंने, देखिए बाकी सब समाजशास्त्रियों ने कहा समाज को परिवर्तन करो, समाज सुधार करो। आचार्य श्री तुलसी ने कहा नहीं, सुधरे व्यक्ति से, व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी व्यक्ति का परिवर्तन होगा तो इससे परिवार समाज में परिवर्तन होगा, और इसी से हम राष्ट्र में और विश्व में परिवर्तन की बात कर सकते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी, मैं समझता हूँ शायद प्रथम वो थे जिन्होंने व्यक्ति सुधार की बात की, और व्यक्ति सुधार के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र का सुधार हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जो आज की विश्व की परिस्थिति आप देखिए कि एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा, उसको एक अपना अहंकार चढ़ गया, ईरान वालों को चढ़ गया, और इधर ये अपने इजराइल वाले को, सबके जैसे विवेक शून्य होकर काम कर रहे हैं। अगर यही व्यक्तियों में परिवर्तन होता तो शायद ये स्थिति हमारी नहीं होती। तो कितनी सटीक बात आचार्य श्री तुलसी की, वो महामानव थे, और कल ही हमने उनकी 30वीं पुण्यतिथि मनाई। यानी उन्होंने कितना इस चीज का आकलन किया कि मानवता अगर सर्वोपरि होनी है तो पहले मानव को बदलना पड़ेगा, और मानव बदलेगा तो युद्ध नहीं होंगे, संवाद होंगे। इसीलिए अर्जन में अहिंसा हो और विसर्जन में विवेक हो, तो युद्ध की जगह संवाद, घृणा की जगह प्रेम, हिंसा की जगह करुणा वाले समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। आगे हम कुमारपाल भाई से साध्वी श्री जी इस विषय में ज़्यादा सुनेंगे। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा भी हमारे में परिवर्तन आ गया, हमारा आपको लगेगा कि ऐसे विश्व में हम ये गोष्ठी कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, क्या उसका उपयोग है। लेकिन बंधुओं, एक बड़ी अच्छी पंक्तियाँ मुझे याद है कि माना कि अंधकार घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। तो हम दीपक जला रहे हैं इसका। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहाँ अहिंसा का दीप जले वहाँ अंधकार मिट जाता है। अणुव्रत भावना जो अपनाए सच्चा मानव वही कहलाता है। युद्ध नहीं विश्वास बढ़े, युद्ध नहीं विश्वास बढ़े, प्रेम बने पहचान, इस संदेश से महके, इस संदेश से महके, तो हो जन जन का उत्थान, तो हो जन जन का उत्थान। जय अणुव्रत। साध्वी श्री सुधा प्रभा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। साध्वी सुधा प्रभा जी। अणुव्रत आंदोलन शांत रो, तुलसी रो अवदान, तुलसी प्रभुवर संघरी, घणी बढ़ाई शान बंधुओं, घणी तुलसी नजरारा कोहिनो, महाश्रमण गणपाल, झेलो मारी
वंदना। गण थारो खुशहाल गुरुवर, गण था। नमन मानवता के महाशूर्य, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को, जिन्होंने मानवता की मुंडेर पर अणुव्रत का दीप जलाया। नमन अहिंसा यात्रा के महासारथी, जन जन का उद्धार करने वाले परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी को, जो जन जन को अपनी अहिंसा अणुव्रत यात्रा के द्वारा नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना का अमृत बांट रहे हैं। नमन ज्ञान की देदीप्यमान दीप शिखा के रूप में विराजमान श्रद्धेया साध्वी वरा को, जो भर रही है गट गट में उजाला। सम्माननीय सरस्वती के वरद पुत्र, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कुमार पाल भाई देसाई, सम्मानित मंच, बंधुओं और बंधुओं, संयोजक महोदय ने कुमार पाल भाई साहब का नाम दिया। मुझे लगता है विषय पर वो बोलेंगे, उससे पहले मैं इस परिषद को अणुव्रत की पृष्ठभूमि से जोड़ना चाहती हूं। तो मैं क्षमा भी चाहती हूं कि आपसे पहले मैं आ गई, क्योंकि आपका नाम आ चुका था। आप विषय पर बोलने वाले हैं, तो विषय पर बोले उससे पहले मुझे लगता है थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा भी अणुव्रत के संदर्भ में होनी चाहिए। तो आज अणुव्रत संगोष्ठी है, तो अणुव्रत की चर्चा भी जरूरी है। बंधुओं, कहते हैं महान दार्शनिक सुकरात को एक रात्रि में एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। बंधुओं, उस समय संकेत प्राप्त हुआ जब सुकरात मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। और बंधुओं कहते हैं उस संकेत में सुकरात को कहा गया कि सुकरात शिलाखंड पर छैनी मत चलाओ। क्या कहा? सुकरात शिलाखंड पर छैनी मत चलाओ, मूर्तियों का निर्माण नहीं, मनुष्यों का निर्माण करो। बंधु कहते हैं इस एक दिव्य संकेत ने सुकरात के जीवन की दिशा को बदल दिया और सुकरात ने अपनी ज्ञान चेतना का उपयोग मनुष्यों का निर्माण करने में किया। बंधुओं, अब मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे नहीं पता आचार्य तुलसी को कोई दिव्य संकेत प्राप्त हुआ था या नहीं, पर आचार्य तुलसी ने चरित्र संपन्नता और नीति निष्ठा की बुनियाद पर मनुष्यों का निर्माण किया। आचार्य तुलसी जानते थे कि हमारा भारत चरित्र संपन्न राष्ट्र था, हमारा भारत नीति संपन्न राष्ट्र था और हमारे भारत की गौरव गाथा विश्व में गाई जाती थी। बंधुओं, आप सबने सुना होगा चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और वो भारत की सभ्यता और संस्कृति से बड़ा प्रभावित हुआ और जब वापस चीन गया उसने भारत की प्रशंसा में अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत के लोग चोरी नहीं करते, इसलिए घर में ताले नहीं लगाए जाते। भारत के लोग असत्य संभाषण नहीं करते। बंधुओं, आचार्य तुलसी ने सोचा भारत की ये गौरव गाथा, भारत की नीति निष्ठा, भारत की निष्क्रियता कहीं इतिहास का पृष्ठ बनकर न रह जाए। वर्तमान में भी भारत की नीति निष्ठा जीवंत रहनी चाहिए, अंधेरे में भी संयम और सादगी का दीप जलना चाहिए। और इसी सोच के साथ आचार्य तुलसी ने 1 मार्च 1949 को सरदार शहर में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। बंधुओं, सिर्फ सूत्रपात ही नहीं किया, अणुव्रत की मशाल को हाथ में लेकर लाखों किलोमीटर की पद यात्रा की, गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। और बंधुओं,
उस मशाल को वो जलाते गए। बंधुओं, अकेले चले थे लेकिन साथ में हुजूम हो गया। सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों व्यक्ति अणुव्रत से जुड़े और जहां भी आचार्य तुलसी जाते उनका स्वागत होता। बंधुओं, कहते हैं आचार्य तुलसी एक बार पटना यूनिवर्सिटी में पधारे और वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। उस समय वो वाइस चांसलर थे और उन्होंने आचार्य तुलसी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं आज आचार्य तुलसी का स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि ये अणुव्रत के माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाने का कारखाना खोल रखा है इन्होंने। बंधुओं, बहुत बड़ी बात है। और बंधुओं, कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर नौटियाल जी आचार्य तुलसी के संपर्क में आए। आचार्य तुलसी ने उनको अणुव्रत के बारे में बताया, अणुव्रती बने। एक बार उन्होंने मुंबई में आचार्य तुलसी के दर्शन किए और उन्होंने आचार्य तुलसी से कहा कि गुरुदेव, लोग मुझे कहते हैं कि तुम आचार्य तुलसी के बारे में ही क्यों लिखते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में भी लिखो। तो आचार्य तुलसी ने पूछा, तुमने क्या कहा? तो नौटियाल जी ने कहा कि मैंने ये कहा कि आचार्य तुलसी एक ऐसे व्यक्ति है जो आदमी को आदमी बना रहे हैं। अगर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति हो तो मुझे नाम बताओ, मैं उनके बारे में भी लिखूंगा। और नौटियाल जी ने कहा, अनेक लोग बैठे हुए थे, एक सज्जन उठ गया और कहा, कैसी बात कर रहे हो, मुझे कोई एक उदाहरण बता दो कि आचार्य तुलसी ने आदमी को आदमी बनाया है। बंधुओं, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, श्रोता होते हैं, सुनने वाले अलग अलग दिमाग होता है। तुरंत नौटियाल जी ने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैं पहले शराब पीता था, मद्य मांस का सेवन करता था, धूम्रपान करता था और अणुव्रती बनने के बाद मैंने सब छोड़ दिया है। मैं आदमी से आदमी बन गया हूं। सचमुच में अणुव्रत आदमी को आदमी बनाता है। कहा भी है, वासना से इंसान हैवान बनता है, वासना से इंसान हैवान बनता है, साधना से इंसान भगवान बनता है। इन दोनों के बीच की राह है अणुव्रत। अणुव्रत से इंसान इंसान बनता है, अणुव्रत से इंसान इंसान बनता है। सचमुच अणुव्रत इंसान को इंसान बनाता है। और बंधुओं, अणुव्रत का काम है कि वो व्यक्ति के भीतर नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का संचार करे। और जो व्यक्ति नैतिक, ईमानदार, प्रामाणिक होता है वो व्यक्ति सदियों के बाद भी पूजा जाता है। बंधुओं, एक बार किसी भाई के पास हमने नोट देखा। कौन सा नोट? आज चर्चा चल रही थी जब हम रास्ते में आ रहे थे कि नोट में गांधी जी की फोटो रहती है। 500 का नोट है तब भी गांधी जी की फोटो है, 2000 का नोट है तब भी गांधी जी की फोटो है। बंधुओं, 2000 के नोट में जब मैंने गांधी को पाया, 2000 के नोट में जब मैंने गांधी को पाया, उसे देखकर मेरा सिर चकराया। 2000 के नोट में जब मैंने गांधी को पाया, उसे देखकर मेरा सिर चकराया। मैंने कहा, वाह रे गांधी, मैंने कहा वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। मैंने कहा वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। कल तक फिरे थे एक लंगोट में और आज बैठे हो 2000 के नोट में। बंधुओं, सच मानिए, जो व्यक्ति नैतिकता का, ईमानदारी का, प्रामाणिकता का जीवन जिएगा वो 2000 के नोट में भी क्या, अगर 2 लाख का नोट आ जाएगा तो प्रतिष्ठित होगा। तो अणुव्रत यही काम कर रहा है कि व्यक्ति ईमानदार बने, प्रामाणिक बने, नैतिक बने। और मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाएगा तो ये युद्ध की समस्या ही नहीं रहेगी, हिंसा की समस्या ही नहीं रहेगी। तो जरूरत है हम आचार्य तुलसी के अणुव्रत को समझे, स्वयं अणुव्रती बने और जीवन का कल्याण करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम ओम अरहम। परम सम्माननीय पद्मश्री डॉक्टर कुमार पाल देसाई साहब का परिचय में कुछ देना चाहूँगा। वैसे तो सूर्य के सामने दीपक जलाने की बात है, लेकिन दीपक की भी अपनी विशेषता होती है। युद्ध केवल विनाश का इतिहास बना सकता है, किंतु अणुव्रत मात्र व्रत का इतिहास बना सकता है। नए जीवन को सही दिशा देने वाली चेतना जगा सकता है। जब व्यक्ति रस में डूब जाता है
तो वह सार्थक हो जाता है। पद्मश्री कुमारपाल देसाई साहब तेरा पंथ, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान के रस में डूब चुके हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं तेरापंथी हूँ, मैं अणुव्रती हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में लंबे समय से मेरे मन में चिंतन चल रहा था। आप श्री के व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी वे युद्ध, अहिंसा और अणुव्रत विषय पर काफ़ी चर्चाएं हमारी होती रही। मैंने अनेक महानुभावों से, साहित्यकारों से आज के इस कार्यक्रम के अनेक विषयों को मंगवाया, लेकिन अंत में कुमारपाल भाई साहब ने इसी विषय को उपयुक्त रखा। आदरणीय कुमारपाल भाई साहब ने जिन शासन के अनेक विध कार्य किए हैं, 12 वर्ष की अल्प आयु में आपकी सशक्त कलम ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था और उसी के फलस्वरूप गुजरात समाचार पत्र में लिखना प्रारंभ कर दिया था। आज 7 दशक के इतिहास हमारे सामने है। आपकी राष्ट्रपति से सम्मानित पुस्तक अपंगना ओजस, उसको हिंदी में प्रकाशित करने का कार्य हमें मिला, हमारे परिवार को मिला और इसकी कई प्रतियां प्रकाशित हुई और ये हमारे लिए, अनेकांत भारतीय प्रकाशन के लिए ये गौरव की बात है। आपके अनेक स्थायी स्तंभों ने तीर्थंकरों, गणधरों के बारे में जन जन को अवगत कराया है। ईंट और इमारत ने तो पत्रकारिता में एक इतिहास ही बना दिया है। आपको 5 विषयों में पीएचडी प्राप्त है। 25 से अधिक विद्यार्थियों को आपने पीएचडी करवाई है, जिसमें 5 तो साध्वी जी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी विश्वव्यापी संस्था है, भारत के आप चेयरमैन है। ये संस्था, हमें इस कार्यक्रम में आज इनका नाम मिला है, हम उसके लिए बहुत इनके ऋणी हैं। 25 पर्यूषण व्याख्यान मालाओं में विश्व के अनेक राष्ट्रों में आपने धर्म का अद्भुत प्रचार प्रसार किया है। 4 खंडों में आज भी ऑनलाइन पर्यूषण का व्याख्यान नियमित चल रहा है, विश्व के 4 खंडों में। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपकी ऋषभ, गौतम और महावीर की कथाओं ने अलग ही जगह दी है। इनकी लंबी श्रृंखला है, 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा। इनको जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूं तो करीब 1 घंटे तक नाम पढ़ने में मुझे लग जाएंगे, किंतु 2-3 का उल्लेख करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। जैन गौरव अवार्ड, जैन विभूषण, जैन एम्बेसडर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला, जैन ग्लोबल अवार्ड, पद्मश्री से सम्मान अब्दुल कलाम जी से मिला। गत वर्ष हमारी संस्था अणुव्रत लेखक मंच ने भी आपको सम्मानित करके गौरव का अनुभव किया। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, आचार्य श्री महासमण जी जीवन विज्ञान, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान के बारे में आपने समाचार पत्रों में अनेक पृष्ठ लिखे हैं और जन जन को इन सभी विषयों से प्रेरित किया है। आप आज भी जैन विश्व भारती लाडनू में प्रोफेसर एमिरेट्स, एक बहुत बड़ा ये पद है, जैन विश्व भारती लाडनू में प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर आज भी कार्यरत हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा आदरणीय कुमारपाल देसाई साहब से कि वो अपने मंगल प्रवचन से हमें लाभान्वित करें। ગુજરાતીમાં બોલું કે હિન્દીમાં? ગુજરાત, અચ્છા, જેમ તમે કહેશો. મિક્સ રાખીએ આપણે બંને, બરાબર? અમદાવાદ છે ને, આપ જાણો છો. હા, વધારે ભલે જેવી हम भारत वाले हैं. सुबह रोज होती है, सूरज हमेशा निकलता है, रोशनी भी होती है और हम जागरूक भी होते हैं। आज एक ऐसा जागृति का पर्व है। मैं इसे जागृति का पर्व इसलिए कहता हूँ कि हम जब अपनी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हम इस खानदान के हैं, हम स्कूल के हैं, हम वहाँ पर रहते थे और हमारे दादा ऐसे थे। मैं आप सबको ये कहने आया हूँ कि आपके दादा, आपके पिता और आपके भाई सबका बारे में सोचें।
आचार्य श्री तुलसी जी, गणाधिपति तुलसी जी, जिन्होंने एक क्रांति की। आचार्य महाप्रज्ञा, मैं मानता हूं कि पिछले 1000 साल में भारत में जैन दर्शन और विद्वत्ता के बारे में उनकी दूसरी मिसाल मिलना असंभवित है। मैं भी सच कहूं तो किसी भी विषय पर यदि कुछ प्रवचन देना हो तो ये तेरापंथ वाले भाई वो सब मुझे उनकी किताबें दे गए, और मैंने इनको इतने ढंग से रखा है। तो मुझे कभी पता चले कि नवकार पर बोलना है तो मैं पहले से ये सोचता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसके बारे में क्या कहा है। यदि योग पर बोलना है तो कहता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसके बारे में क्या कहा है। यदि आभा मंडल पर बोलने का सोचता हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास जाता हूँ। और फिर जो मेरा सबसे प्रिय विषय है भगवान महावीर, वो भगवान महावीर पर किसी बात पर कहीं भी बोलने का हो तो मैं पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब को पढ़कर ही बोलता हूँ। इसलिए और फिर आचार्य महाश्रमण जी के भी दर्शन हुए, और मेरा एक जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि गणाधिपति तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और अनुव्रत अनुशास्ता महाश्रमण जी, इन सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। वो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो सभी जगह जाता हूँ। सबसे पहले गया, गणाधिपति श्री थे उस समय, और मैंने देखा कि महिलाएं बैठी है, वो इतना घूंघट निकाल कर बैठी है। थोड़े समय के बाद गया, बहुत पुरानी बात है, ये नगराज जी छाजेड़ और शुभकरण सुनान हमें ले गए थे, और फिर दूसरी दफे गया, मैंने देखा कि ये महिलाएं तो इधर खड़ी होकर गीतिका गाती है। ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति, हम इसको समझ नहीं पाए। ये इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति आचार्य गणाधिपति श्री ने की कि जिसकी मिसाल कोई और पंथ में है नहीं। मैं सभी पंथों में जाता हूँ, सब धर्मों में भी जाता हूँ, कि जहाँ नारी के उत्थान की इतनी बड़ी कल्पना। जब समण और समणी जी की बात आई, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूछा, कुमारपाल तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे यहाँ साधु लोग विहार नहीं करते हैं, और विहार नहीं करते इसके कारण वो विदेश में जा नहीं सकते हैं, और विदेश में जा नहीं सकते इसके कारण हमारे जो जैन धर्मावलंबी वहाँ है वो सब लोग बिखर गए। तो ये जो क्रांति का बीज है, ये मैं आपको देने चाहता हूँ आज, कि आप सब एक क्रांति के धारक है। कोई ऐसा मत सोचिए कि मैं ये भंसाली हूँ और ये हूँ और ये हूँ, सब छोड़ दीजिए। अब आप सबके पर बड़ी जिम्मेदारी है। अहमदाबाद का आदमी जब बोलता है ना, ताली भी देता है तो कुछ काम हो तभी ताली देता है, ऐसे नहीं देता है। उसका कुछ उसके पीछे मतलब होता है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से, भाइयों और बहनों सभी से, कि एक ऐसी क्रांति का आह्वान कीजिए। अब देखिए कितनी जीवन विज्ञान को देखिए, किसी ने नहीं सोचा था। अरे हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात योग थी, और हम योग भूल चुके थे, और तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें परीक्षा ध्यान दिया। अब देखिए कितने, जब जिसको क्रांति कहे, नई सोच, नए विचार, नया दर्शन और नई दुनिया का सर्जन, ये नई दुनिया का सर्जन वो अनुव्रत है। ये जो अनुव्रत की बात उन्होंने बताई, इसके पीछे क्या कारण है? यदि आदमी, आज सबसे बड़ा प्रश्न है वो आदमी का है। आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते हैं, इसके बारे में तो मुझे आपको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये एक आदमी सारी दुनिया को हिला रहा है। तो यदि आदमी सुधर जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, तो सारे विश्व में परिवर्तन आ जाएगा। मगर गणाधिपति तुलसी जी ने सिर्फ बात नहीं की, आपको आचार दिए। ये बहुत बड़ी बात है। विचार देना एक बात है, आचार देना दूसरी बात है।
आपको बताया कि आपके जीवन में ये होना चाहिए साहब। मैं कल ही एक हमारे श्वेतांबर समाज के साधु पुरुष से मिला था, तो मैंने कहा कि भाई ये तेरा पंथ वाले तो कमाल है। उन्होंने कहा क्या क्या बात है? अरे मैंने कहा कि वो लोग तो एक अणुव्रत जो वो पुरस्कार देते हैं वो ऐसे आदमी को देते हैं जो अच्छा खासा धनिक हो, फिर भी बड़ा कभी भ्रष्टाचार नहीं किया हो, कभी लांच रिश्वत दी हो, ऐसे आदमी को करते हैं। तो देखिए ये आपकी सोच है, और इस सोच के मायने में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इस जगत में जब अणुव्रत है तो कैसे हम युद्ध और अहिंसा से आगे जा सकेंगे। आज सारी दुनिया सोच रही है पीस, नॉन वायलेंस की बात कर रही है। मैं मानता हूं कि आपके पास अहिंसा यात्रा है। आप किसी के घर पर जाए, ये अहिंसा यात्रा की बात कीजिए। मैं आपको बहुत धनी मानता हूं, सब लोगों को, इसलिए कि ये अहिंसा यात्रा आप देखिए। एक विनोबा जी के भूदान यात्रा के बारे में सोचिए, एक महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और दांडी कूच के बारे में सोचिए, और तीसरी ये अहिंसा यात्रा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ थोड़ा सौभाग्य से चलने का भी हुआ अहिंसा यात्रा में। आचार्य महाश्रमण जी के अहिंसा यात्रा का दर्शन भी किया गौहत्या में। ये सोच किसी के पास नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। इसलिए प्रत्येक जो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण जी के अनुयायी है, उनका सबसे ज्यादा कर्तव्य यह है, कर्तव्य मैं कहता हूं आपसे, कि आपको अपने गुरु के आशीर्वाद से ये काम करना चाहिए। और इसीलिए मैं परम पूज्य साध्वी श्री अनिमाश्री जी से विनती करता हूं कि आप एक दफे यहाँ पीस कॉन्फ्रेंस कीजिए, यहाँ अहिंसा की कॉन्फ्रेंस कीजिए। आपको आश्चर्य होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि अहिंसा समवाय की बात किसी ने की हो तो ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने की है। अरे किसी ने किताब के बारे में सोचा हो। हम लोग एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे अहमदाबाद में, गुजरात में। उस जमाने में केशुभाई पटेल करके हमारे चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक अहिंसा यूनिवर्सिटी का प्रारूप बनाने का कहा मुझे, मैं उसका चेयरमैन था। तो उस प्रारूप में हमने सबसे ज्यादा जीवन विज्ञान और अहिंसा की बात दोनों को जुड़कर सारा प्रारूप तैयार किया। तो आज जब सारा विश्व, आप जानते हैं कि ये विश्व के का 6 दफे नष्ट कर सके ऐसे परमाणु शस्त्र आज इस विश्व पर विद्यमान है। मैं गया था न्यूयॉर्क में, एक जगह लेक्चर था, जर्नी ऑफ अहिंसा फ्रॉम भगवान महावीर टू महात्मा गांधी। और फिर एक आदमी ने आकर कहा कि कुमार पाल जी, हमें तो एक स्विच की चिंता होती है। स्विच आप देखते हैं उसको, स्विच ही कहते हैं ना, स्विच की चिंता होती है। मैंने कहा क्यों तुमको स्विच की चिंता होती है? आप तो पादरी जैसे लगते हैं, कोई मैकेनिक तो है नहीं, तो क्यों होती है? उसने कहा कि यदि ये एक स्विच खड़ा चालू कर दिया तो ये सारा विश्व का विनाश हो जाएगा। तो आज सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान महावीर की जो अहिंसा, उसको हमें अपने धरातल पर लाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं हम ऐसा मान रहे हैं, हम हमारे पास इतना बड़ा धर्म है और हम कुछ नहीं समझ पाए। मैं बताऊं आपको, मैं एक दफ़े मेरा पर्यूषण था एंटवर्प में। पर्यूषण में एक बहन आती थी, उसका नाम था गैब्रियल हेल्बर। वो गैब्रियल हेल्बर, उसने 2 वर्षी तप किए थे, और जब पर्यूषण था तब उसका मासिक क्षमण चल रहा था। मैंने कहा कि आपके पारणा का उत्सव, पारणा ही कहते हैं हिंदी में, हाँ, कि पारणा का जो उत्सव होता है उसमें मैं नहीं आऊँगी, मैं आप जहाँ ठहरे वहाँ आऊँगी और आप मुझे पारणा करा देना। मैंने कहा ठीक है। वो सुबह में साइकिल पर आती थी
अब देखिए, ये एंटवर्प की ठंडी, ये भारत की ठंडी नहीं है, और उस एंटवर्प के जाड़े में उस समय में सुबह में 7 बजे साइकिल पर आना, देरासर में दर्शन करना, फिर प्रभु को पास में बैठना, फिर हमारे कुछ प्रवचन सुनना। उसको तो प्रवचन का तो क्या पता चले, मगर बाद में प्रवचन पूरा होने के बाद में अपनी 2-3 जिज्ञासाएं कहें और करती थी। मैं, उसने क्या कहा मुझसे, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं। उसने कहा कि मैं आपसे बढ़िया महावीर का संतान हूं। मैंने कहा कैसे, तुम मुझसे भी बढ़िया? हाँ के। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरे पिताजी वर्ल्ड वॉर में उनकी हत्या की गई, मेरी माता को वर्ल्ड वॉर में काम करना पड़ा, जो इसकी इच्छा नहीं थी मगर लश्कर ने कहा तो करना पड़ा। तो मैं कुछ ऐसे धर्म को ढूंढ रही थी कि जो धर्म युद्ध का सबसे बड़ा विरोधी हो। मैंने सभी धर्मों का अभ्यास किया और फिर मैं आई जैन धर्म के पास, तो मुझे पता चला कि यहाँ ये जैन धर्म तो बड़ा युद्ध विरोधी धर्म है, अहिंसक धर्म है। तब से मैंने क्या किया, तब से मैंने मेरी कार दे दी किसी को, और मैं अभी साइकिल पर जाती हूं। मैंने कहा क्यों साइकिल पर, क्या हुआ इसमें साइकिल क्यों? उसने कहा कि कुमारपाल जी जरा थोड़ा सोचिए, इस जमाने में जो युद्ध होते हैं वो किस लिए होते हैं? ऑयल के लिए होते हैं, आप जानते हैं ना। हाँ, ईरान होर्मुज खाड़ी आप सब जानते हैं। तो युद्ध होते हैं वो ऑयल के लिए होते हैं, और आप जब ये सड़क बनानी पड़ती है और आप जब मोटर में जाते हैं तो वो किससे, वो ऑयल का उपयोग होता है। तो मैं तो महावीर का संतान हूं, मैं ऑयल का उपयोग नहीं करूंगी। उसने 10 साल तक कभी कुछ बनाया नहीं था, बस सिर्फ फ्रूट पर उस पर रहती थी। और उसने कहा कि अहिंसा और जैन धर्म ही इस जगत को युद्ध से बाहर निकाल सकता है। तो मैं आज ऐसे तो बहुत लिख कर लाया हूँ, बहुत बड़ा है, आप कहेंगे तो वो भाई साहब छाप देंगे तो छपा लेंगे, मगर मैं ये आपसे कहने चाहता हूँ कि आप अपनी स्कूलों में जहाँ पर जाए वहाँ पर जो अहिंसा की जो आपने किताब निकाली है ना, वो सबको दें। कैसे आदमी अहिंसक हो सकता है। आज आपको आश्चर्य होगा, मैं एक भाई के वहां गया था, बैठा भोजन का प्रारंभ कर रहा था, उसके पहले वो भाई ने कहा, उसके लड़के ने, कि मुझे जरा कोक दीजिए, कोको कोला दीजिए। तो भाई जरा गुस्से में आ गए, क्यों, अभी तो खाना है और ये पिएगा तो फिर कैसे खाएगा। वो लड़के ने कहा कि डैडी आई विल किल यू, आप मुझे देंगे नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। ये दुनिया है आज की, आपको मैं ये बताना चाहता हूं। और उसी तरीके से हम देखें, और आचार्य श्री ने जो अनुव्रत में जो बात की, वो सिर्फ एक ही बात है कि अपरिग्रह के बिना अहिंसा शक्य ही नहीं है। वो दर्शन था आचार्य श्री का, और वही दर्शन हमें आज प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब, मैंने तो बहुत कुछ लिखा है, अब मैं मानता हूँ कि वो तो फिर एक दूसरी दफ़े आप बुलाएंगे ना मुझे, आप बुलाएंगे ना। हाँ, नहीं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म है, ये सिर्फ विश्व मानव नहीं बनाता है, मानव तो बनाता है, विश्व मानव भी बनाता है, मगर उससे भी बड़ा एक विराट सृष्टि का मानव बनाता है। ये एक ही धर्म है जो बताता है कि आपके साथ प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति, वृक्ष सब रहते हैं। तो ये जो है, हम लोग जब वेटिकन गए थे पोप जॉन पॉल II को मिलने के लिए, फिर बाद में एक चर्चा सभा हुई, और चर्चा सभा हुई तब एक प्रश्न उन्होंने कहा कि भाई अब दुनिया की ऐसी स्थिति है कि प्राणी नष्ट हो रहे हैं, और इतने प्राणी नष्ट हो रहे हैं कि सिर्फ 20 मिनट में एक प्राणी की जाति एक खत्म हो जाती है।
सिर्फ 20 मिनट में, ये समय की बात कर रहा हूं। तो तुम्हारे धर्म में क्या कहा है? हमने कहा हमारा पहला सिद्धांत है परस्परोपग्रहो जीवाना। मेरा जीवन का आधार हाथी पर है और हाथी का आधार चींटी पर है और चींटी का आधार मेरे पर है। तो ये जो बात है कि सिर्फ जीवो और जीववा दो नहीं, લીવ એન્ડ લેટ લીવ આપણે કહીએ છીએ ને કે લીવ એન્ડ લેટ લીવ છે જ નહીં જૈન ધર્મમાં. રેવરન્સ ટુ લાઈફ છે, બીજાના જીવન પ્રત્યે આદર. આમ લેટ લીવમાં ક્યાં છે કે ચાલો હવે જીવવા દો એમ કહીએ આપણે, પણ આ તો જીવન પ્રત્યે આદર છે. અને ત્યારે આ દુનિયા ઉપર 30 સંસ્કૃતિનો ઉદય થયો. ભારતીય સંસ્કૃતિ જે રહી છે એનું મુખ્ય કારણ મારે આપને આ કહેવું છે, આ છે આજનો માણસ એ નવી બંદૂક લાવે ને, ખાસ કરીને અમેરિકામાં, કદાચ આપ જાણતા હશો કે અમેરિકામાં જેટલા લોકો વસે છે એના કરતાં વધારે બંદૂકો વસે છે. એટલે નવી લાવે ને એટલે વિચાર કરે જરા કેમ ચાલે છે, જરા ટ્રાય કરી જોવું. હવે ટ્રાય માટે બહાર ક્યાં જવું, આજુબાજુના આપણા મિત્રો છે એ જ પૂરતા છે. એટલે કિલ ફોર ધ સેક ઓફ કિલિંગ, આ મનુષ્ય જાતિની આજની સ્થિતિ છે. અને ત્યારે ભગવાન મહાવીરનો યાદ કરો આપ. ભગવાન મહાવીરે કહ્યું મેરુ પર્વતથી ઊંચું, સબસે બડા મેરુ પર્વત ઉસસે ભી ઊંચા, મેરુ પર્વતથી ઊંચું અને આકાશથી વિશાળ જગતમાં કશું નથી. તેવી જ રીતે અહિંસા સમાન બીજો કોઈ ધર્મ નથી. આ અહિંસાની જે વાત છે આ છે. અને એટલે જ ભગવાને કહ્યું, આપ કદાચ નેમિનાથ ભગવાનનું હિસ્ટ્રી જાણતા હશો કે નેમિનાથ ભગવાન પાસે શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા અને કહ્યું કે હું તો મહાભારતના યુદ્ધમાં જાઉં છું. પછી ધૃતરાષ્ટ્ર આવ્યો, કૌરવ પક્ષનો નેતા, આપ જાણો છો, ચાલો મારી સાથે. ત્યારે નેમિ કુમારે એક વાક્ય કહ્યું છે, આપણે ભૂલી ગયા, મહાભારત આપણે વાંચ્યું જ નથી. મેં હમણાં મહાભારત ઉપર 2 મોટી નવલકથા લખી, એક 634 પાનાની અનાહતા કરીને અને બીજી 400 પાનાની અગ્નિશિખા. જ્યારે મહાભારતની શરૂઆતમાં પહેલાં અહિંસાનું મહત્ત્વ છે. વેદવ્યાસ કહે છે કે અહિંસા સમાન જગતમાં બીજો કોઈ ધર્મ નથી. મહાભારતના અંતે પણ આ જ વાત કહી છે વેદવ્યાસે. અને જ્યારે નેમકુમારને કહે છે કે ચાલો યુદ્ધમાં, ત્યારે નેમકુમાર અદ્ભુત વાક્ય કહે છે, યુદ્ધનો અંત કદી આવતો નથી અને યુદ્ધમાં કોઈ જીતતું નથી. અને તમે 19મા દિવસનું પ્રભાત મહાભારતમાં આપ સૌ જાણો છો. હા, દ્રૌપદીના બાળકો બધા ખતમ, આખો કૌરવ વંશ ચાલ્યો ગયો અને હિમાલયમાં જવું પડ્યું. આ દર્શન આપણા લોકો પાસેથી આપણને મળ્યું છે. અને માટે જ આ અહિંસા એક કાર્યમાં હોય એ અહિંસા, વ્યવહારમાં હોય એ દયા અને વિચારમાં હોય અનેકાંત. આ ત્રણની ત્રિવેણી જો ભેગી થાય તો આપણે આ કામ કરી શકીએ. અને હું એમ માનું છું કે આપ સૌ આ વિષય ઉપર ખૂબ ગંભીર ચિંતન કરો. ખાસ કરીને રોજ સવારે ઉઠીને આચાર્ય શ્રી મહાપ્રજ્ઞજીના કોઈ ગ્રંથનું એક પ્રકરણ વાંચો. ખરેખર કહું છું, તમને એમ થશે કે આપણી પાસે કેટલો મોટો ખજાનો છે, કેટલો મોટો ભંડાર છે. અને એમની એક કલ્પના, અહિંસા વિશેની એમની કલ્પના, તમે કલ્પના કરો. હું જ્યારે વિદેશથી પાછો આવું, આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજી કો મિલને જાતા થા, તો એકવાર ગયો અને मैंने पूछूं कि क्या शू चाले छे विदेश में, क्या चल रहा है. એટલે मैंने कहा कि अभी तो धर्म से आगे स्पिरिचुअलिटी पर सब गए हैं. अब मैंने सोचा कि मैंने कुछ नई बात की है. आचार्य से जो बाजू में बैठे थे उनको कहा कि ये कुमारपाल को जरा अपना अध्यात्म और धर्म की किताब दे दो. फिर पढ़ा तो पता चला कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है. तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान साधु पुरुष, ऐसे महान क्रांत दृष्टा, ऐसे महान विचारक, ऐसे महान प्रज्ञावान आचार्य आपको प्राप्त हुए हैं. और मैं चाहता हूँ
कि जो आपको प्राप्त हुआ है, जैसे हम अपने धन का संचय करते हैं, ऐसे जो आपको प्राप्त हुआ है उसको आप आगे बढ़ाएं और इस विश्व में जो अहिंसा यात्रा की, जो अहिंसा समवाय की बात की, इस विश्व में उसको धरती पर लाने के लिए सब प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। समय की सीमा के साथ साथ सटीक आदरणीय श्री कुमार पाल भाई देसाई का प्रवचन सुनकर हम गदगद हैं। आपने जो पीस कॉन्फ्रेंस की बात कही, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2026 की दिसंबर के पहले पहले हम 20 कॉन्फ्रेंस की हम आयोजन कर देंगे और जिनका मार्गदर्शन आप ही हम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मैं 2 मिनट और बीच में लेना चाहूँगा। श्री चंचल राज्य मेहता हमारे बीच में है, मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। पधारें प्लीज़, चंचल राज्य मेहता प्लीज़ पधारें। गज़लकार हमारे विजय तिवारी जी बैठे हैं, उनसे भी कहूँगा आप पधारें। कुमार पाल भाई देसाई आपका सम्मान करना चाहेंगे। श्री नैना डेलीवाल जी से भी निवेदन करूंगा। डॉक्टर नैना डेलीवाल, अध्यक्षा अणुव्रत समिति की डिम्पल जी करेंगे उनका स्वागत। और श्री राजेंद्र भाई पधारो, आपनो पण हमें सम्मान करवाई छे। सुरेंद्र जी लुणिया और पधारे, सुरेंद्र लुणिया जी भी स्वागत करेंगे आज। दिनेश जी धुपिया, साध्वी श्री अणिमा श्री जी के व्याख्यान के पूर्व मैं अणुव्रत समिति की अध्यक्षा डिम्पल श्रीमाल से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने विषय पर प्रकाश रखें। डिम्पल श्रीमाली छोटी उम्र में बड़े बड़े काम कर रही है। आप कठोर परिश्रमी है, कार्यनिष्ठ हैं और विशेषता क्या है, सभा संस्थाओं में उलझे हुए काम जो पेंडिंग वर्षों से रहते हैं, हर सभा में रहते हैं, उनको सुलझाने में ये लगी हुई है और कहीं कहीं सफलता भी इसने प्राप्त की है। तो मैं श्रीमती डिम्पल को निमंत्रित करता हूं। डिम्पल।
अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी को वंदन। द्वितीय अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण महाप्रज्ञ जी को वंदन। वर्तमान अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। विद्वान साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं सवर्तनी साध्वी श्री जी के चरणों में भक्ति वंदना। अहमदाबाद में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में भक्ति वंदना। आज के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल जी देसाई, अणुव्रत मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान जिनेंद्र जी कोठारी, सहसंयोजक श्रीमान संतोष जी सुराणा, अणुव्रत राज्य प्रभारी श्रीमान सुरेश जी बागरेचा, तेरापंथ सभा के पदाधिकारीगण, तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा, नवरंगपुरा, कांकरिया, अमराईवाड़ी, शाहीबाग, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, सभी के आज सभी पदाधिकारी लगभग उपस्थित है। आप सभी को सादर अभिवादन। जय अणुव्रत। आज से लगभग 10 दिन पूर्व संतोष अंकल से मैं मिली और मैंने बोला कि मुझे अंकल एक कार्यक्रम गुजरात विश्व कोश में करना है, आप किसी तरह मुझे सहमति प्रदान करें। अंकल ने बहुत सहजता से बोला कि बेटा आपको कब कार्यक्रम करना है और आपकी डेट बताइए, मैं कुमारपाल अंकल से बात करता हूँ और हो जाएगा कार्यक्रम। मैंने लाट जी बाफना, प्रकाश जी दिंग, दिनेश जी दुपिया, सुरेंद्र जी लूणिया और सुरेश जी बागरेचा से बात की कि अंकल कब करना है। साध्वी श्री अणिमा श्री जी के दर्शन किए, अणिमा श्री जी ने डेट बताई और इतना सहजता में ये कार्यक्रम हो गया कि हमें पता भी नहीं चला। एक एक टीम मेंबर ने सारा कार्य बांट दिया, जैसे मुझे तो फ्री कर दिया एक तरह से बोलूँ तो। आज का विषय है युद्ध, अहिंसा और अणुव्रत। आचार्य श्री तुलसी ने जन जन में कर्तव्य बोध के साथ अहिंसक, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठान हेतु अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत का लक्ष्य है व्यक्ति के जीवन में पनपने वाली बुराइयों को दूर करना। इसमें किसी संस्था, किसी संप्रदाय, किसी जाति, रंग आदि का नाम नहीं है। गुरुदेव तुलसी एक ही बात कहते थे, व्यक्ति के जीवन में पनपने वाली बुराइयों को दूर करना, ये है अणुव्रत और नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है अणुव्रत? व्यक्ति के जीवन में पनपने वाली बुराइयों को दूर करना, मतलब इंसान को इंसान बनाना। गुरुदेव अक्सर फरमाते हैं कि अणुव्रत को भवन तक सीमित मत रखो। अनेक प्रवचन में उन्होंने फरमाया है कि भवन पे तो अनेक संस्थाएं हैं जो कार्य करती है, लेकिन अणुव्रत को आप बाहर ले जाओ, स्कूल में ले जाओ, कॉलेज में ले जाओ, सार्वजनिक स्थानों पर ले जाओ, यहाँ तक कि आप अणुव्रत को चौराहे पर ले जाओ। और इसी के तहत हमने इस बार भवन में बहुत कम कार्यक्रम किए हैं और हम सारे कार्यक्रम इस साल के ऑलमोस्ट देखे जाए तो भवन से बाहर निकल कर किए हैं। हमारे एनसीसी में एलिवेट के निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं और जब भी कोई कैंप लगता है तो एनसीसी वाले का लेटर आ जाता है कि आप आओ और एलिवेट पे कार्यक्रम करो। जेल में, उर्दू शाला में, स्कूल में और यहाँ तक कि जहाँ भी संभव होता है हमारी पूरी टीम एकजुट होकर उस कार्यक्रम को करने में लग जाती है। और पूरी पदाधिकारी टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जहाँ जब संभव होता है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। और अंत में सिर्फ 4 लाइनों में अणुव्रत को बोलती हूँ। अणुव्रत है सोया संसार जगाने के लिए, जन जन में नैतिकता पन पाने के लिए। भौतिकता की चकाचौंध में मानव मन मुस्काया है, ज्ञान सूर्य के आगे मानो मानव मन मुस्काया है। अणुव्रत है तेज हवा जगाने के लिए, जन जन में नैतिक निष्ठा
पन पाने के लिए अणुव्रत है सोया संसार जगाने के लिए। ओ मारा। धन्यवाद डिम्पल श्रीमाल। मैं इसके नाम के लिए माफ़ी चाहूँगा, कहीं मैंने इसको श्रीमाल ही बताया, कहीं इसको श्रीमाल कहा, कहीं गलतियाँ भी हो गई। मैंने यहाँ भी स्टिकर लगा करके इसका नाम सही किया है। मालूम है मोल नहीं मेरी जिंदगी का, मालूम है मोल नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ अनमोल लोगों से मैं रिश्ते रखता हूँ। हमारे विनम्र अनुरोध, निवेदन और प्रार्थना को स्वीकार कर परम पूज्य साध्वी श्री अणिमा जी श्री ने मोटेरा से शाहीबाग और शाहीबाग से यहाँ गुजरात विश्व कोश की एक लंबी यात्रा कर पधार कर हमें बहुत ही अनुग्रहित किया है। पूज्य अणिमा श्री जी का संयम, साधना और आध्यात्मिक चेतना का उदाहरण है। आपके विचार केवल सुनने योग्य नहीं है, अपितु जीवन में उतारने योग्य भी है। मैंने अणिमा श्री जी को हमेशा सिद्ध साध्वी के रूप में देखा है। आप कहती हैं कम, आपकी नजर ही काम कर जाती है। आपका मंगल पाठ जबरदस्त काम करता है। हमारा सौभाग्य है कि आपका चतुर्मास इस वर्ष अहमदाबाद शाहीबाग में है। आपकी अनेक कृतियों में से एक ग्रंथ हमें अनेकांत भारतीय प्रकाशन को गुजराती में प्रकाशित करने का भी सौभाग्य हमें मिला है। कभी कोई विषय, कोई चंचल, कोई दिमाग में परेशानी हो तो आप साध्वी श्री के पास जाएं, मंगल पाठ सुने, आपके कार्य की बाधाएं समाप्त हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा साध्वी श्री अणिमा जी श्री से कि वे आप हमें कृतज्ञ करें आज के व्याख्यान से। सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसाधारण सार सीरम नमामि वीरम गिरिराज धीरम नमामि वीरम गिरिराज धीरम। अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अणुव्रत अनुशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदना। वर्तमान अणुव्रत अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। सम्मानित मंच, समागत श्रावक श्राविका परिवार, आज का यह मंगल प्रभात अणुव्रत समिति के लिए एक नया अवसर लेकर आया है और हमें लग रहा है गुजरात विश्व कोश भवन में हमारा भी यह पहला ही कार्यक्रम है। 2009 में अहमदाबाद में चातुर्मास तो किया था, मगर अणुव्रत समिति संभवतः यहाँ तक नहीं पहुँच पाई जो इस बार पहुँच गई। और भाई कुमार पाल देसाई के बारे में मैं कुछ कहूँ, मुझे लगता है अब तक तो उनके बारे में सुना और पढ़ा था। अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर साध्वी विद्युत प्रभा जी जो खतरगत समाज से हैं, उन्होंने कहा महाराज आपने गुजरात समाचार में पढ़ा, कुमार भाई देसाई का जो लेख आता है पढ़ने जैसा है। यहाँ बताना ये चाह रही हूँ, अनेक लोगों से और समणी मंगल प्रज्ञा जी जब वाइस चांसलर थी कई बार चर्चा होती थी और कहा मैंने कई कार्यक्रम कुमार भाई देसाई के साथ किए हैं, इतने विद्वान और इतने सहज सरल है। मुझे उत्सुकता भी थी और सोचा भी था इस बार अहमदाबाद आए हैं तो कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होगा। सच
दिल से दिल को राह होती है। और आज वह ऐसा कार्यक्रम जहां मुख्य वक्ता के रूप में कुमारपाल भाई देसाई को हमने सुना, लगा मैंने पीएचडी वालों के तो अनेक भाषण सुने हैं, लेकिन वो शख्स जिसने 5-5 पीएचडियां कर ली, सोच भी तो नहीं सकते, एक भी कर ली वो डॉक्टर बन गए, बहुत है ना। पर यह सब तब होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बात फरमाया करते थे, अभिक्षण ज्ञानोपयोग। जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान की चेतना में रहता है, स्वाध्याय की चेतना में लीन रहता है, वो व्यक्ति इस शिखर तक पहुंच सकता है। यह व्यक्ति का जीवन नहीं, एक प्रेरणा दीप है जो हर व्यक्ति के जीवन में इस भावधारा को प्रवाहित करने में सक्षम है कि अगर व्यक्ति चाहे, वो कौन सा काम जो पूरा हो नहीं सकता, वो कौन सा काम जो पूरा हो नहीं सकता, इंसान हिम्मत करे तो क्या हो नहीं सकता। सच, मात्र 11 वर्ष की उम्र से सरस्वती की साधना में जिसने अपने संपूर्ण जीवन को खपा दिया, 1942 में जन्मे और आज हम 2026 में चल रहे हैं। और सच में यह एक दुर्लभ उदाहरण है, जैन समाज का गौरव है। हमने जब सुना महावीर के बारे में, अन्य गुरुओं के बारे में, जैनाचार्य के बारे में, और जब सुना आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और महाश्रवण जी से ये कितने निकट हैं। सच मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि हम तो फूले हुए फिरते हैं, हम तेरापंथी हैं, हम तेरापंथी हैं, हम तेरापंथी हैं, मगर तेरा पंथ की जो गरिमा बढ़ाई जा रही है, ऐसे व्यक्ति हमारे लिए एक आदर्श तो होते हैं कि किस तरह हम अपने गुरुओं का नाम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, 7 समंदर पार पहुंचा सकते हैं। जो देन आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ की है, सच कहा देसाई भाई ने कि हजारों वर्षों के बाद कोई ऐसी विभूति इस धरती पर आती है। और सच आचार्य महाश्रवण जी उन 2 विभूतियों की तराशी हुई एक ऐसी मनमोहक तस्वीर है जिसे देखकर लगता है कि हमने तीर्थंकरों को नहीं देखा, उनके समवसरण को नहीं देखा, उनकी साधना को नहीं देखा, मगर आप देखिए जब भी जाओ आचार्य महाश्रवण जी का मुखारविंद कमल की तरह खिलता हुआ। कभी हमने नहीं देखा कि कहीं इधर उधर के कोई विचार भी आ रहे होंगे। बंधुओं, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे मालिक मिले हैं, और जिन्होंने हमारे लिए इतना मैदान तैयार किया है। आज अणुव्रत था तब हम यहाँ पहुंचे हैं, वरना किसी भी हालत में तेरा पंथ यहाँ तक पहुंच सकता था। धर्म गुरु होते हुए उन्होंने जो एक रास्ता दिया, लगता है कि आचार्य तुलसी के भीतर कोई न कोई दिव्य चेतना काम जरूर करती थी, वरना जैनाचार्यों की तो हजारों की संख्या है। और संख्या ही नहीं, हर काम को करने में सक्षम उनका श्रावक समाज भी है। ऐसी बात नहीं कि अन्य जैनाचार्यों के पास श्रावक संपदा नहीं, मति संपदा नहीं, सब संपदाएं कमोबेश रूप में हो सकती है, मगर हर आचार्य के, हर धर्म संघ के पास है। आचार्य तुलसी ने ही अणुव्रत क्यों चलाया, तो मानना चाहिए कि कोई न कोई उनकी दिव्य शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति एक ऐसा काम करती है। संकोच, साहस, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को आगे भी बढ़ाती है। आचार्य तुलसी ने प्राचीनता और नवीनता का जो समीकरण बिठाया, लगता है वे साहस के अथक महापुरुष थे, और जिस साहस के साथ आगे बढ़े आज हमारा तेरा पंथ जो 7 समंदर पार पहुंच गया है। अभी मुख्य वक्ता जी ने कहा कि अगर हमारे समण समणी जी आदि
विश्व भारत के बाहर नहीं पहुंचते तो वहां हमारे जैन समाज को मानने वाले वो तेरापंथी हो सकते हैं, मंदिर मार्गी हो सकते हैं, स्थानकवासी हो सकते हैं, दिगंबर हो सकते हैं। कई बार समण जी बताते हैं कि महाराज ये सारी चर्चा तो भारत में है, वहां हम जैन हैं। बहुत बड़ी बात है। और इतने लोग अगर हमारे जैन के संस्कारों के संस्थापक आचार्य भगवंत चिंतन नहीं करते तो आपने एक शब्द यूज किया था कि बिखर जाएंगे। सच में ये बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता और आचार्य तुलसी ने यथार्थ कर दिया। जो सोच भी नहीं सकते और कई बार सोचा तो जाता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मगर होने और करने में आकाश पाताल का अंतर रहता है। होना तब होता है जब व्यक्ति उस संदर्भ में अपनी साधना को प्राणवान बनाता है। जिस व्यक्ति की साधना इतनी पावरफुल और प्राणवान न हो, और भाग्य की बात देखिए, आचार्य तुलसी को एक सक्षम व्यक्तित्व मिला जिसे हम आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से जानते हैं। और वे आचार्य महाप्रज्ञ जी इतने समर्पित, जब कोई कहता कि ये आचार्य तुलसी के प्रति इतने समर्पित हैं, अगर गुरुजी ने कह दिया कि दिन है तो ये रात में भी दिन सिद्ध कर देंगे। इतना बड़ा समर्पण किसी भाग्यशाली को मिलता है। एक चेला थोड़ा सा पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, आप क्या जानते हो, मैं बहुत जानता हूं। ये मैं खत्म करके आचार्य महाप्रज्ञ में तो लगता है मैं आया ही नहीं। खत्म करने की बात आए तो है। सच में ऐसी जोड़ी को हमने आंखों से देखा है और उनके चरणों में बैठकर उपासना की है। जब भाई कुमार पाल जी बोल रहे थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि 3 आचार्यों की इन्हें पवित्र सन्निधि मिली। और मैं बताना चाह रही हूं कि सच में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणाएं मिली है, वातावरण मिला है। मगर पूछना है अपने आप से, इरादे तो हैं मंजिल के पर चलना नहीं आता। इरादे तो हैं मंजिल के पर चलना नहीं आता। कहते तो बहुत हैं पर करना नहीं आता। हमें ध्यान देना है, हमें विचार करना है कि किस स्थिति में हमारा दायित्व आज बढ़ा है। गुरुओं का जो ग्राफ बढ़ा है तो साधु साध्वियों का, श्रावक श्राविकाओं का भी एक दायित्व बढ़ा है कि हम अपने धर्म संघ के बहुत बड़े कर्जदार हैं। इस कर्जे को हमें चुकाना है। आज जो पहचान मिली है वो किस लिए, हम जैन शासन में आए हैं। भगवान महावीर का शासन हमें मिला, आचार्य भिक्षु का शासन मिला। आज के इस युग में एक परिवार में अगर 2, 3, 4 बेटे हैं, छोड़ो अगर एक भी बेटा है, तब भी पिता को चिंता रहती है, चिंतन करता है ये बात बेटे को कहूं कहीं नाराज न हो जाए। घर में अनुशासन की व्यवस्था सास सोचती है बहू को कैसे कहूं। ऐसे युग में जिस धर्म संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां विद्वान है, विदुषी है, पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके एक आचार्य के अनुशासन में चल रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। श्रावक और श्राविकाओं, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, हम अणुव्रत की बात कर रहे हैं, हम अहिंसा की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमें खुद को संभलना होगा, खुद को सोचना होगा। आज एक कुमार पाल भाई देसाई है, ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों की जरूरत है। और अगर सैकड़ों व्यक्ति इस तरह तैयार होते हैं तो मुझे लगता है ये विभीषिका जो युद्ध की मंडरा रही है वो खत्म हो सकती है। सच, एक बहन का इन्होंने उदाहरण दिया कि जो उसने ये बात कही कि सच में महावीर की संतान तो मैं हूं, महावीर की शिष्या मैं हूं, और जिसने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया और साइकिल से चल रही है अहिंसा की पालना।
बंधुओं, अहिंसा के गीत तो गाए जाते हैं, पाठ भी पढ़ा जाता है, बोली भी जाती है, सब भूय क्षेमं करी अहिंसा। अहिंसा केवल मानव जाति के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए क्षेमंकरी है, कल्याणकारी है। आचार्य भगवान महावीर ने केवल मानव के लिए नहीं, उन्होंने 5 जो जीव जातियां हैं, चाहे वो पानी है, अग्नि है, हवा है, वनस्पति है और ये चलने फिरने वाले जीव जंतु हैं, सबके लिए उन्होंने चिंतन किया, एक आदर्श दिया है, एक रास्ता दिया है, एक हमें पथ दिखाया है कि हम उस पथ पर चलें, और वो पथ अहिंसा का पथ है। मैं प्रणाम करती हूं आचार्य तुलसी की सोच को कि उस अहिंसा को अगर प्रैक्टिकल रूप में अगर हम धरती पर अवतरित करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है और उसका एक रूप प्रैक्टिकल रूप भी चाहिए, तो सिद्धांत जब प्रैक्टिकल रूप में धरती पर उतरता है, लोगों के जीवन में उतरता है, तो वो कल्याण का बहुत बड़ा शिखर बन जाता है। सच में अणुव्रत अहिंसा को अवतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक भूमिका है, एक पृष्ठभूमि है। अभी कहा कि एक एक व्यक्ति बदल जाए, अगर एक व्यक्ति बदलता है तो न जाने कितनों को वो बदल सकता है। तो हम दूसरों की ना सोचें, हम खुद की सोचें कि हम कितने बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बंधुओं, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। हम कितने सूरज उगा रहे हैं। खुद आलोकित होंगे तो दूसरों को प्रकाश देंगे, खुद में ज्ञान होगा तो दूसरों के विवेक को जगाएंगे, दूसरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मगर ये सब तब होगा बंधुओं, समय तो 24 घंटे ही है, इससे ज्यादा मिलने वाले नहीं है। समय किसी के पास 25 का नहीं और 23 भी नहीं। और दुनिया में कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो, बीते हुए कल को खरीद नहीं सकता, और कोई कितना ही गरीब हो, आने वाले कल को संवार सकता है। सच, हमें समय को समझना है, महावीर की उस वाणी को समझना है, समयम गोयम मापमाये। हम जैसे साधु संतों से बहुत बार सुन लिया होगा, मगर पूछना चाहती हूँ, जीवन की प्रयोगशाला में कभी उतारने का प्रयत्न किया? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, विचार कीजिए। आप पूरे अहमदाबाद से जगह जगह से आए हो, अपना समय खर्च करके आए हो, हर व्यक्ति का समय मूल्यवान है। अभी कोठारी जी ने कहा मैं जोधपुर से आज के कार्यक्रम के लिए ही आया हूँ, और मुझे लगता है शाहीबाग मोटेरा की तो बड़ी बड़ी बसें आई है, अन्य क्षेत्रों के लोग भी आए हैं। समय के साथ जीना सीखना है, समय के साथ चलना सीखना है, और अपनी जीवन शैली को इतना प्रभावशाली बनाए कि हमारे आसपास रहने वाले ये कहे कि जीवन हो तो ऐसा हो। रोल मॉडल बनाए नहीं, हम बने, और बनने के लिए साधना चाहिए, बनाना भी है और बनना भी है। अगर ऐसा हुआ, अगर अणुव्रत केवल संहिता का वाचन हो गया, आत्मसात नहीं हुई। आत्मसात तब होगी जब उसकी एक एक धारा पर मंथन किया जाएगा, और इस संदर्भ में और इस विचारधारा के साथ मेरे जीवन में ये क्या क्या चीजें हैं, और नहीं है तो ऐड करनी है तो बढ़ावा देना है। तो मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा वातावरण मिला, ऐसा परिप्रेक्ष्य मिला, ऐसा साधना स्थल मिला, और ऐसे गुरु भगवंत मिले जिनके द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण ही नहीं कर सकते,
वरना अन्य लोगों को कल्याण का मार्ग भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इतनी क्षमता दम हमारे भीतर है। लेकिन अवरोध कहाँ है? अवरोध यहाँ है हमारे विचारों की जागृति, हमारे आचार पक्ष की निर्मलता अगर वर्धमान होती है तो आचार और विचार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आचार और विचार बहुत अच्छे हैं तो व्यवहार अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो हम विचारों को समझें, अपने आचार को समझें और व्यवहारिक पक्ष पर हम लचीलापन रखें। कहीं आग्रह, कहीं दुराग्रह। आज जो युद्ध हो रहे हैं उनका एक कारण आग्रह भी है। मैंने कह दिया, मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। आचारों में आया है, इमस्य सेव जीव्यस्य जाई मरण मोयणाए दुख पड़े घाये। युद्ध के कई कारण आए हैं। उसमें एक कारण आया है कि व्यक्ति मान सम्मान के लिए भी युद्ध करता है। मैंने बात कह दी, वो अब ऊंची रहेगी। सच, ये सारी मौलिक मनोवृत्तियां हैं। इन वृत्तियों पर अंकुश अगर आ गया तो मुझे लगता है व्यक्ति, समाज, देश और विश्व कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो जरूरत है हम इस बारे में गहराई से चिंतन करें। आज आप जितने लोग यहाँ बैठे हो उन सब का दायित्व है कि हमने जो कुछ सुना है उस पर हम मंथन करेंगे और आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बड़े कल्याण के साथ हम अपना भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, राष्ट्र का भला करेंगे और विश्व का भला करने में भी सक्षम बनेंगे। ओम। कोटि कोटि प्रणाम और नमन। विषय के बिल्कुल अनुकूल, समीप नहीं, विषय के भीतर की बातें आपने कहकर युद्ध के कारण बता दिए। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आचार्य तुलसी जी कई बार कहते हैं कि हमारे यहाँ तेरा पंथ में प्रत्येक साधु साध्वी आचार्य बनने के योग्य है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक आचार्य कहता है कि मेरा शिष्य गुरु बनने के काबिल है। यही बात आपने बताई। गुजरात विश्वकोश भवन मात्र भवन नहीं है, यह एक सरस्वती मंदिर है। और इस सरस्वती मंदिर में साध्वी श्री अणुमा श्री जी ने इसमें एक शक्ति का एक संपुट और लगा दिया है आज, ऐसा मुझे लग रहा है। इस सरस्वती मंदिर के कण कण में आप देखेंगे तो आपको सरस्वती का आभास होगा, अनुभव होगा। मुझे सहज ही सरस्वती का एक मंत्र याद आ रहा है जिसे मैं उच्चारण करूंगा और साथ में ये भी कहूंगा कि उसकी मुद्रा, देखिए मुद्रा में शक्ति होती है। जैसे मैं मुट्ठी करता हूं तो ऐसा लगेगा कि मुष्ट प्रहार कर रहा है। मैं आपको प्रणाम करूंगा तो आप कहेंगे कि मुझे नम्रता आ रही है। इसी प्रकार सरस्वती मंत्र के लिए एक मुद्रा में आज आपको बता रहा हूं। आप हथेली में इस प्रकार करें, मेरुदंड सीधा रखें। एक बहुत अच्छा प्रयोग है, ये करने जैसा है। सरस्वती के बिना कुछ भी नहीं। हमारे पास 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, हमें बुद्धि नहीं है, कैसा उपयोग करना हम नहीं कर पाएंगे। क्या पढ़ना, नहीं पढ़ा पाएंगे। इस मध्यमा अंगुली पर इस प्रकार की मुद्रा बनाएं और यहां रख लें। लेफ्ट पर राइट, और उसको बिल्कुल यूं कर लें, स्थापित करें। हाथ नीचे रखें, ऊपर ना उठाएं, नीचे रखें हाथ बिल्कुल नाभि के पास और बिल्कुल गहराई से सुने। ओम अरहत मुख कमल वासिनी पापात्मक क्षयंकारी श्रुत ज्ञान ज्वाला सर्द ज्वलिते सरस्वती मत पापम हन हन दह दह छाम छीम छोम छ क्षीर धबले अमृत संभवे वम वम हुम हुम स्वाहा। हे मां सरस्वती, आप मेरे ज्ञान के अंदर को जागृत करें, आप मेरे कंठों में विराजें। ओम अरहम। कार्यक्रम बिल्कुल संपन्नता की ओर है। मैं मंत्रिणी अनुव्रत समिति की मनीषा दत्त को निवेदन करूंगा कि वो आए और आभार विधि का
आभार विधि के बाद भोजन बिल्कुल तैयार है और मैं चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति हमारे यहाँ से आज का प्रसाद लेकर ही पधारे। बिना भोजन बिना प्रसाद के कोई भी व्यक्ति न जाए, ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है। मनीषा दत्त। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। अहमदाबाद में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। अत्रे विराजित परम पूज्य साध्वी श्री अणिमा श्री जी के चरणों में सादर वंदन। आपके सानिध्य ने इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। उपस्थित सदन सादर अभिवादन। जय अणुव्रत। विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ साध्वी श्री अणिमा श्री जी के प्रति, जिन्होंने हमारे एक निवेदन पर यहाँ पधार कर हम सभी को प्रेरणा पाथेय प्रदान करवाया। मंच पर विराजित पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल देसाई जी का हृदय से आभार, जिन्होंने युद्ध, अहिंसा और अणुव्रत विषय पर अपने विद्वतापूर्ण विचारों से हमें आलोकित किया। आपका चिंतन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा। अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री जिनेंद्र कुमार जी कोठारी, अणुव्रत समिति अहमदाबाद की अध्यक्षा श्रीमती डिम्पल जी श्रीमाल का भी विशेष धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ। साथ ही अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री संतोष कुमार जी सुराणा का आभार, जिन्होंने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी, अणुव्रत लेखक मंच और अणुव्रत समिति अहमदाबाद तीनों संस्थाओं का भी धन्यवाद। यहाँ उपस्थित अहमदाबाद के सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी गण, उपस्थित सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज के हमारे कार्यक्रम में जो बस की व्यवस्था में सहयोग दिया, ऐसे हमारे उपाध्यक्ष दिनेश जी धुपिया, लक्ष्मीपत जी बोथरा, उनका धन्यवाद। भिक्षु मंडल का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज की व्यवस्था में सहयोग में ममता तातेर, अंजू जी हिरण, लाडजी बाफना, ममता जी संकलेचा, दिलसुख जी बांठिया, रूपेश जी मेहता, कुंदन जी संचेती, अनिल जी दुग्गड़, ओम प्रकाश जी बाठिया और संपूर्ण अणुव्रत समिति के कार्यकर्ता और उपस्थित सभी, और आपके बिना जो भी आप पधारे, उनके बिना यह कार्यक्रम सफल होता नहीं। तो आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। मैं साध्वी श्री अणिमा श्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें मंगल पाठ प्रदान करें और मंगल पाठ के बाद तुरंत राष्ट्रगीत होगा। हाँ। कोई अपना स्थान न छोड़ें। 2 मिनट का काम हो रहा है। पूर्ण स्थिरता के साथ, पूरी भावनाओं के साथ मंगल पाठ सुने। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तु धम्मो मंगल। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तु धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या का। संचालन का क्रम भाई संतोष जी सुराना ने भी बहुत अच्छे से निभाया और ठीक टाइम पे कार्यक्रम की संपन्नता एक प्रेरणा है कि हम टू द पॉइंट बात करें और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय।
कोटि चरण, जय जय महाश्रमण।